सोमवार 30 तारीख को दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की मीटिंग बुलाई और अलग अलग मुद्दों पे दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों को आदेश दिए, निर्देश दिए। मैं माननीय एलजी महोदय को इस मौके पर बताना चाहूंगी, शायद वो क्योंकि दिल्ली में नए आए हैं, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, उन्हें दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का शायद पूरा ज्ञान ना हो। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताना चाहूंगी कि दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनको संविधान ने स्पष्ट तौर से 3 जिम्मेदारियां दी हैं। उनकी जिम्मेदारी है लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की व्यवस्था। ये स्पष्ट तौर से देश के संविधान में लिखा हुआ है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी मोहर लगाई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 विषय लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत आते हैं। अभी एक और भी खास परिस्थिति है कि एमसीडी का नया कानून पास हुआ है, तो एमसीडी भी अभी डायरेक्ट केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती है। तो आज के दिन में हम ये भी मान लें कि दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मैनेज करना, उसका काम करवाना भी एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये देश का संविधान कहता है और ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहती है। तो जो मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आते हैं, जब उन मुद्दों पर और उन डिपार्टमेंट्स को माननीय एलजी साहब मीटिंग के लिए बुलाते हैं, उनको आदेश देते हैं, उनको निर्देश देते हैं, तो वो दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। दिल्ली कैसे चलेगी, गवर्नेंस कैसे होगा कि एक तरफ इन अफसरों को एलजी साहब बुलाएंगे, एलजी साहब कुछ आदेश देंगे, एलजी साहब कुछ डायरेक्शंस देंगे, फिर चुनी हुई सरकार जिनके तहत ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिनके तहत दिल्ली जल बोर्ड आता है, शिक्षा विभाग आता है, स्वास्थ्य विभाग आता है, राजस्व विभाग आता है, उन अफसरों को चुनी हुई सरकार बुलाएगी, वो कुछ और आदेश देगी। तो एक अफसर क्या करेगा, ये आदेश पालन करेगा, ये आदेश पालन करेगा, या कोई भी पालन ना करे। तो अगर दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है, दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ फेरबदल किया जाता है, तो पूरी दिल्ली में केओस हो जाएगा, पूरी दिल्ली में गवर्नेंस चलना बंद हो जाएगी और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के निवासियों को होगा। मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि सर, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर आता है, आपके पास पुलिस आती है, आपके पास अभी एमसीडी भी आता है, तो इन मुद्दों पर भी दिल्ली के पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। अगर आप कोई समस्या ही सुलझाना चाहते हैं सर, तो दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों की समस्या सुलझाइए। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि पूरी दिल्ली में अगर वो घूमेंगे तो उन्हें दिख जाएगा कि पूरी दिल्ली में गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में कहीं पर भी साफ सफाई ठीक से नहीं होती है। एमसीडी इसमें पिछले 15 साल से बिल्कुल नाकाम है। तो मैं एलजी साहब से आग्रह करना चाहूंगी कि अगर उन्हें कुछ समस्या ही सुलझानी है तो वो दिल्ली में साफ सफाई की समस्या सुलझाएं। मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि वो दिल्ली की किसी भी महिला से बात करेंगे तो दिल्ली की महिलाएं उन्हें बताएंगी कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या है। आज भी दिल्ली की महिलाएं
अंधेरा होने पे घर से बाहर जाने में डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा माननीय एलजी साहब से आग्रह है कि अगर आप कोई समस्या ही सुलझाना चाहते हैं तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सुलझाइए। दिल्ली में हर तरफ चोरियां हो रही हैं। कुछ दिन पहले दिन दहाड़े किसी ने सुभाष नगर चौराहे पे गोलियां चला दी थी। तो मेरा एलजी साहब से निवेदन है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि दिल्ली वालों के लिए भी अच्छा होगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की और पुलिस की स्थिति सुधरती है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय एलजी साहब से बस विनम्र निवेदन करूंगी कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का फेरबदल ना करने की कोशिश करें, कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की ना कोशिश करें। जो डिपार्टमेंट्स बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, राजस्व दिल्ली सरकार की, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंडर आते हैं, उनको दिल्ली की चुनी हुई सरकार को चलाने दें। आप कृपया दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को सुधारें, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को सुधारें, दिल्ली में साफ सफाई को सुधारें, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को सुधारें। वो भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब कुछ आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो कृपया उन पर फोकस करें। धन्यवाद।